हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पद्म अवार्ड्स 2023। ये क्वेश्चंस हैं एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं और आप ये मान के चलिए कि 2023 के जितने भी हमारे राजस्थान के एग्जाम्स होंगे, पेपर होंगे, उनमें ये क्वेश्चन एक नंबर का तो जरूर ही आएगा। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आएगा। जैसे आप मान के चलिए अभी सेट के 12th बेस के जो एग्जाम होंगे उनमें भी ये क्वेश्चन आएगा। अब उसमें 2023 का ना आए तो अपने 2022 के जो पद्म पुरस्कार थे, जिसमें से 2022 के जितने भी पुरस्कार थे जो कि राजस्थान में जिन व्यक्तियों को मिले थे, उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और रीट और आगे जो भी 2023 में एग्जाम होंगे, हाईकोर्ट एलडीसी हो गया, रीट हो गया, आपके आरएएस हो गया, आपके ईओआरओ हो गया, तो उनमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही आपका इससे बनेगा। तो हम आपके जो 2023 के पद्म अवार्ड हैं, जिसमें पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, आपके पद्म श्री है, ये पढ़ेंगे कि कितने लोगों को ये मिला है। और डिटेल से हम वो पढ़ेंगे जो राजस्थान के लोगों को मिला है, यानी राजस्थान में कितने व्यक्तियों को मिला है और कितने पुरस्कार मिले हैं और वो जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पद्म अवार्ड के बारे में। तो भारत में 1954 से पद्म पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। कला, सामाजिक कार्य, लोक सेवा, विज्ञान, वाणिज्य, औषधि, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। इनके बारे में एक विशेष बात आप ये याद कीजिएगा कि 1978 से 1979 तथा 1993 से 97 तक ये अवार्ड पुरस्कृत नहीं किए गए थे, यानी इस टाइम पीरियड में ये पुरस्कार नहीं दिए गए थे। और जो आपके पद्म अवार्ड होते हैं ये हर गणतंत्र दिवस पर, यानी आपके 26 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो अभी अपने जनवरी 2023 में 26 जनवरी 2023 को जो घोषणा की गई है कि कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे, वो आज हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और आपका ये मानिए कि ये 10 से 15 मिनट की आपकी ये क्लास होगी। इसमें आपका एक क्वेश्चन है वो पक्का ही है आपके हर एग्जाम में आएगा, चाहे आपके 2023 में कोई से एग्जाम हो, चाहे आपके सेंटर के एग्जाम हो या फिर आपके राजस्थान के एग्जाम हो। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके बारे में हम पढ़े तो अब 2023 के बारे में पढ़े तो इस वर्ष 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें से 2 एनआरआई यानी विदेशियों को दिए गई हैं, 7 मरणोपरांत लोगों को दिए गए हैं और इनमें से 106 में से 19 महिलाएं हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 तो एनआरआई को दिए गई हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि 2023 के पद्म पुरस्कारों में से टोटल पूछा जा सकता है कि कितने पुरस्कार दिए गए हैं, और ये भी पूछा जा सकता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत दिए गए हैं, तो 7 लोगों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए गए हैं। साथ में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कितनी महिलाएं, तो 19 महिलाएं। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बनती हैं। अब हमने बात तो ये कर ली कि 2023 में 106 पद्म पुरस्कार है वो दिए गए हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से दिए गए हैं। तो आपके 2023 में पद्म अवार्ड्स में आपके पद्म विभूषण है वो 6 दिए गए हैं। पद्म भूषण की बात करें तो ये 9 दिए गए हैं और पद्म श्री की बात करें तो ये 91 दिए गए हैं। आपको चाहे आपको ये पूरे याद ना हो, जैसे पद्म श्री है तो आपको ये 91 याद नहीं करने, इनमें से वो ही याद करने हैं जो कि राजस्थान के व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो आपको ओनली वे याद करने हैं। पद्म भूषण और पद्म विभूषण है, इनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा या फिर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जिससे अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उन ऑप्शंस को देखकर आपका आंसर है वो अच्छे से टिक कर पाए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आपको डिटेल से पढ़ना है जो राजस्थान के व्यक्तियों को दिया गया है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पद्म विभूषण, जो कि 6 व्यक्तियों को दिया गया है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार सम्मान है, वो है पद्म विभूषण। यह पुरस्कार उपरोक्त विषयों में किए गए असाधारण और विशिष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि उन 6 व्यक्तियों के बारे में कि उनमें किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, वो किन कार्य क्षेत्र से थे और कौन से राज्य या देश से। तो ये राज्य से थे और कौन से देश से थे, तो ये आपको याद करना है। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो एक तो है बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत में दिया गया है और अन्य वास्तुकला क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। और श्री बालकृष्ण दोषी है, ये कहाँ से है, गुजरात से। दूसरा पढ़े श्री जाकिर हुसैन, कला के क्षेत्र में, और ये है महाराष्ट्र से। तीसरा
S.M. कृष्णा जो कि सार्वजनिक मामलों क्षेत्र में दिया गया है और ये कहाँ के है, कर्नाटक के। श्री दिलीप महालनोबिस जो कि इनको औषधि के क्षेत्र में दिया गया है यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, और पश्चिमी बंगाल से ये बिलोंग करते हैं यानी पश्चिम बंगाल के हैं। अगला श्री श्रीनिवास वर्धन जो कि विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में इनको मिला है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी ये अभी निवास करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में और ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो इन्हें मिला है, ये है श्रीनिवास वर्धन। और अगला है लास्ट श्री मुलायम सिंह यादव, सार्वजनिक मामलों में उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, जहां पर ये उत्तर प्रदेश में 3 बार है वो सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी, और इनको मिला है मरणोपरांत। तो आप ये देखिएगा कि आपको अगर ये पूछ ले कि आपके पद्म विभूषण हैं उनमें से 3 मरणोपरांत है, कितने मरणोपरांत को मिला, तो ये 3 मरणोपरांत को मिला। किन किन को मिला, श्री बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महालनोबिस और श्री मुलायम सिंह यादव। तो ये आपको थोड़ा अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि हमें 6 तो ये याद करनी है और जो हमारे राजस्थान के व्यक्तियों को दिए गए हैं, अब जो 2023 है उसमें 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको ये 10 तो याद होने ही होने चाहिए। अब आप ये 6 याद कर लेते हैं और इनके बारे में आप देख लेना कि ये कौन कौन से राज्य से और कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और अभियांत्रिकी और रहने वाले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण 2023 की। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और पद्म भूषण है ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले है S.L. भैरप्पा जिनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ये पद्म भूषण दिया गया है और ये है कर्नाटक के। कुमार मंगलम बिड़ला जिनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में दिया गया है और ये है महाराष्ट्र के। दीपक धर जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। वाणी जयराम जो कि कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये है तमिलनाडु के। स्वामी चिन्नाजियर जिनको अन्य अध्यात्मक क्षेत्र के लिए दिया गया है और ये है तमिलनाडु। ये मैं आपको जो भी पद्म विभूषण आपको डिटेल से बता रही हूँ, इसकी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप यानी लर्न विद प्रीत चौधरी टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। साथ ही हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो भी करंट अपडेट होती हैं, चाहे वो वैकेंसी से संबंधित हो, रिजल्ट से हो, आंसर की से संबंधित हो, या जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती है न्यू वैकेंसी के बारे में होती है, तो वो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे उपलब्ध करवाती हूँ। साथ में जो भी अपने जैसे रीट का एग्जाम हो गया, आरएस का हो गया, ईयूआर हो गया, जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, चाहे वो जीके के बनते हो या किसी भी चीज़ के करंट जीके के बनती हो या राजस्थान जीके के बनती हो, ट्रिक के साथ मैं वहाँ पे आपको उपलब्ध कराती रहती हूँ। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे आप हर टाइम अपडेट रहेंगे। तो ये तो हमने पद्म भूषण पढ़ा जो कि 9 व्यक्तियों को दिया गया है। S.L. भैरप्पा को, कुमार मंगलम बिड़ला को, दीपक धर को, वाणी जयराम को, स्वामी चिन्नाजियर को। इनके आप 9 के ये नाम थोड़े ये याद रख लीजिएगा क्योंकि कई बार होता है ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से पद्म भूषण है वो किसे नहीं दिया गया, या फिर ये पूछ लेते किसे दिया गया है। तो 3 ऑप्शन तो आपको इनमें से दे देंगे और एक किसी और का दे देंगे, तो ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। अगला 6ठा है सुमन कल्याणपुरम जो कि कला के क्षेत्र में है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सुधा मूर्ति लोक सेवा से संबंधित और कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। कमलेश डी पटेल अन्य अध्यात्मकवाद और तेलंगाना से। अब आप इसमें देखिएगा कि आपके पद्म भूषण में आपको 2 लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया है, एक तो वाणी जयराम को और दूसरों को दिया गया सुमन कल्याणपुरम को। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पद्म भूषण है किन 2 जनों को कला के क्षेत्र में दिया गया है। तो ये इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं पद्मश्री के बारे में। यह भारत का 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष से 91 लोगों को दिया गया है। हमें ये 91 लोगों के नाम और इनके कार्य क्षेत्र याद नहीं करने और ना ही ये याद करना कि कहाँ से बिलोंग करती है। हमें सिर्फ है वो राजस्थान के व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है और राजस्थान में इस बार 4 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है।
इसमें से एक जोड़ी को दिया गया है और 2 व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म पुरस्कारों में से अब की बार यानी 2023 में राजस्थान को कितने मिले हैं। तो अगर आपसे व्यक्ति पूछ ले तो व्यक्ति तो 4 को मिले हैं। अगर पुरस्कार पूछ ले तो पुरस्कार अपन राजस्थान को कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, क्योंकि एक जोड़ी को मिला है और 2 व्यक्तियों को मिले हैं, व्यक्तिगत मिले हैं। तो आपके 4 तो व्यक्तियों को मिली है और 3 पुरस्कार मिली है। ये आपके देखना, आपके जो भी राजस्थान के व्यक्तियों को मिली है इनसे क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में आएगा। आप ये देखिएगा सीट के जितने भी शिफ्ट होंगे उनमें इससे क्वेश्चन बनेगा, रीट के भी जितने भी शिफ्ट होंगे उनमें क्वेश्चन बनेगा, RS, EORO, हाईकोर्ट, LDC जितने भी एग्जाम होंगे इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये 10-15 मिनट की वीडियो है, ये आपको स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है। तो अब हम इन 4 लोगों को डिटेल से पढ़ते हैं कि इनको किस क्षेत्र में मिला है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये राजस्थान के हैं तो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले है श्री लक्ष्मण सिंह। श्री लक्ष्मण सिंह है, इनको सामाजिक कार्यों से उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। इन्होंने क्या कार्य किया था, पानी की समस्या को इन्होंने सुधार किया था, पानी की समस्या का निवारण किया था, इसलिए इनको पद्मश्री है वो दिया गया है। और जयपुर जिले के लापोड़िया गांव के निवासी हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण सिंह को किस लिए दिया गया, पानी की समस्या निवारण के लिए, और ये कहाँ से हैं, तो ये जयपुर जिले के लापोड़िया गांव के निवासी हैं। अपने जल संरक्षण के कार्यों की बदौलत 50 से अधिक गांवों की इन्होंने कायापलटी की है। जल संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। अगर ये पूछ ले कि इनको और कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो लोक नायक जयप्रकाश अवार्ड जो दिल्ली में इन्हें दिया गया था। और इन्होंने जो पानी की समस्या का निवारण किया है, तो इन्होंने कौन सी तकनीक अपना के, चौका जल तकनीक अपना के है इन्होंने पानी की समस्या का निवारण किया। और ये चौका जल तकनीक होती क्या है, एक चौका जमीन से 9 इंच तक पानी रोक सकता है। ठीक है, तो ये आपके थे लक्ष्मण सिंह। आपको इतना याद रखना है कि लक्ष्मण सिंह है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर जिले के लापोड़िया गांव के निवासी हैं, सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और किसके, पानी की समस्या का निवारण किया है। तो आपको ये 1-2 की पॉइंट होते हैं वो आपको याद करने हैं। तो आपको ये तो याद हो गया कि एक है लक्ष्मण सिंह। अगले पढ़ते हैं। अगले हैं श्री मूलचंद लोढ़ा। श्री मूलचंद लोढ़ा है, ये निवासी तो है डूंगरपुर के, यानी अभी ये निवास करते हैं डूंगरपुर में, और इनका जन्म हुआ था आमेट राजसमंद में, यानी इन्होंने अपनी कार्यस्थली बनाई थी डूंगरपुर को, लेकिन जन्म इनका कहाँ हुआ था, राजसमंद में। इन्होंने क्या कार्य किया, आदिवासी जन कल्याण के लिए वर्षों से कार्यरत है, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। और कहाँ पे दिया, आदिवासी क्षेत्र में यानी डूंगरपुर में। और इन्हें वागड़ में क्या बोलते हैं, मूलजी भाई साहब के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि श्री मूलचंद लोढ़ा को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको जाना जाता है मूलजी भाई साहब के नाम से। और ये कहाँ के निवासी हैं, डूंगरपुर की, इनका जन्म हुआ था राजसमंद में। तो हमें इन चारों व्यक्तियों के बारे में, जो राजस्थान के 4 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला है, तो इनको हमें डिटेल से पढ़ना है। अगला देखते हैं। अगला है श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन, यानी हुसैन बंधु। तो इन दोनों को जोड़े के रूप में मिला है। और ये कहाँ से ही, इनका जन्म हुआ जयपुर में। और ये वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करते हैं वो है हारमोनियम, तानपुरा और पियानो। और अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन क्या है, ये है गजल गायक है। तो श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन को, एक जोड़ी को, यह पुरस्कार पद्मश्री दिया गया है, जो कि गजल गायक है। इनके पुरस्कार की बात करें तो इनको 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इनके बारे में एक बात आप ये याद कर सकते हैं कि एक फिल्म यानी मूवी थी वीर जारा, इसमें भी इन्होंने गायन का काम किया था। तो आपको ये याद रखना है कि अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन यानी हुसैन बंधुओं को एक जोड़ी के रूप में पद्मश्री मिला है। तो राजस्थान के कितने व्यक्तियों को मिला है, 4 व्यक्तियों को मिला है। तो हम आगे ये देखिए अपन लिख लेते हैं, थोड़ा हमने डिटेल से तो ये पूरा पढ़ लिया है, अब ये लिख लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। तो पहले तो है अहमद हुसैन, और ये पहले। दूसरे हैं मोहम्मद हुसैन,
इन दोनों को यानी एक जोड़ी को मिला है ये है गजल गायक, गजल गायक, गायक। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जयपुर से बिलोंग करते हैं और इनको मिला है कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। अब हम तीसरा बात करते हैं तो ये है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। इनको किस लिए मिला है, इनको मिला है सामाजिक कार्य में योगदान देने के लिए, सामाजिक कार्य में योगदान देने के लिए। और ये कहाँ के निवासी हैं, ये है लापोड़िया गांव, जो कि कहाँ पड़ता है, आपके जयपुर में पड़ता है। लापोड़िया गांव जयपुर में पड़ता है। अगर चौथे व्यक्ति के बारे में बात करें पुरस्कार, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। व्यक्ति के रूप में बात करें चौथे तो ये है मूलचंद लोढ़ा, मूलचंद लोढ़ा। इनको भी किस क्षेत्र में मिला है, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में मिला है। और इनके कार्यस्थली मान ले या फिर ये निवासी मान ले तो ये कहाँ की है, ये डूंगरपुर की है। तो आपको मेन ये चीजें याद करनी है कि 4 व्यक्तियों को मिला है, 3 पुरस्कार मिले हैं और इनको कला के क्षेत्र में मिला है, इनको सामाजिक कार्य और इनको भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। और ये तो है लापोड़िया गांव यानी जयपुर के निवासी और ये है डूंगरपुर के निवासी। तो ये आपको थोड़ा याद करना है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2022 के पद्म पुरस्कारों की, क्योंकि ये भी आपके सेट के एग्जाम में अभी आ सकते हैं। तो पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो पद्म पुरस्कार 2022 में 2 पद्म भूषण मिले थे, 2 पद्म भूषण मिले थे। किनको, राजस्थान के व्यक्तियों को। तो 2 पद्म भूषण की बात करें तो देवेंद्र झाझरिया और राजीव महर्षि, इन दोनों को पद्म भूषण मिले थे। देवेंद्र झाझरिया है ये पैरा एथलीट है और ये किस क्षेत्र में है, ये क्या करते हैं, भाला फेंक के खिलाड़ी है, भाला फेंक के खिलाड़ी है, यानी इनको मिला है पैरा खिलाड़ी है ये। राजीव महर्षि है, इनको सिविल सेवा, ये है सिविल सेवा से संबंधित, दूसरा मिला था राजीव महर्षि को। और 3 पुरस्कार है अवनी लेखरा, रामदेव शर्मा और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इन तीनों को मिला था पद्मश्री, पद्मश्री। तो राजस्थान में 2 तो पद्म भूषण और 3 पद्मश्री, यानी 2022 में 5 पुरस्कार व्यक्तियों को, राजस्थान के व्यक्तियों को मिला था। अवनी लेखरा ये भी क्या है, ये भी पैरा खिलाड़ी है, यानी इनको खेल से संबंधित हो गए ये। रामदयाल शर्मा की बात करें तो ये कलाकार है, कलाकार है। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी की बात करें तो पट कथा लेखक है, यानी इनको भी कला के क्षेत्र में मिला था। तो मैंने ये आपको इम्पोर्टेंट पद्म पुरस्कार है वो पढ़ा दिए हैं। आप ये वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और फिर इसके शॉर्ट नोट्स है वो बना लीजिएगा। 2023 का मैंने आपको बता दिया पद्म पुरस्कार, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2023 में 4 पद्म पुरस्कार व्यक्तियों को, राजस्थान के 4 व्यक्तियों को मिले हैं। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, 3 पुरस्कार और 4 व्यक्तियों को राजस्थान के मिले हैं। तो इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आपको कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है वो एंड चाहिए, तो आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।